ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य अष्टादशाधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में मूर्तिमान अग्निदेव का सीता को लेकर चिता से प्रकट होना और श्री राम को समर्पित करके उनकी पवित्रता को प्रमाणित करना तथा श्री राम का सीता को सहर्ष स्वीकार करना, यह महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा वर्णित है। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं पितामहः समीरितम् अंकेनादाय वैदेहीम् उत्पपात विभावसुः। ब्रह्मा जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर मूर्तिमान अग्निदेव विदेह नंदिनी सीता को पिता की भांति गोद में लिए चिता से ऊपर उठे। चिता से ऊपर को उठे। विधूयाथ चिताम ताम तु वैदेहीं हव्यवाहनः उत्तस्थौ मूर्तिमानासु गृहीत्वा जनकात्मजाम। उस चिता को हिलाकर इधर उधर बिखेरते बिखराते हुए दिव्य रूपधारी हव्यवाहन अग्निदेव वैदेही सीता को साथ लिए तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। तरुणादित्य संकासाम तप्त कांचन भूषणाम रक्तांबरधराम बालाम नीलकुंचितमूर्धजाम अक्लिष्टमाल्याभरणाम तथा रूपामनिन्दितां ददौ रामाय वैदेहीं अंके कृत्वा विभावसुः। सीता जी प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति से प्रकाशित हो रही थी। तपाए हुए सोने के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके अंगों पर लाल रंग की रेशमी साड़ी लहरा रही थी। सिर पर काले काले घुंघराले केस सुशोभित हो रहे थे। उनकी अवस्था नई थी और उनके द्वारा धारण किए हुए फूलों के हार कुमलाए तक नहीं थे। अनिंद्य सुंदरी सती साध्वी सीता का अग्नि में प्रवेश करते समय जैसा रूप और वेश था, वैसा ही रूप सौंदर्य से प्रकाशित होती हुई उन विदेही को गोद में लेकर अग्निदेव ने श्री राम को समर्पित कर दिया और बोले, अब्रवीत तु तदा रामम साक्षी लोकस्य पावकः एषा ते राम वैदेही पापमस्याम न विद्यते। उस समय लोक साक्षी अग्नि ने श्री राम से कहा, श्री राम, यह आपकी धर्मपत्नी विदेह राजकुमारी सीता है।
इसमें कोई पाप या दोष नहीं है। नैव वाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चक्षुषा सुवृत्ता वृत्त सौटीर्यम न त्वामत्यचरत शुभा। उत्तम आचार वाली इस शुभ लक्षणा सती ने मन, वाणी, बुद्धि अथवा नेत्रों द्वारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया। इसने सदा सदाचार परायण आपका ही आराधन किया है। रावणे नापनीता सई रावणे नापनीता रावणे नाम रावणे नापनीतैषा वीर्योत्सिक्ते न रक्षसा त्वया विरहिता दीना विवसा निर्जने सती। अपने बल पराक्रम का घमंड रखने वाले राक्षस रावण ने जब इसका अपहरण किया था, उस समय यह बेचारी सती सूने आश्रम में अकेली थी। आप इसके पास नहीं थे, अतः यह बेबस थी, इसका कोई बस नहीं चला। क्रुद्धा चान्तःपुरे गुप्ता त्वच्चित्ता त्वत्परायणा रक्षिता राक्षभी रक्षिता राक्षसीभिश्च घोराभिर्घोर बुद्धिभिः। रावण ने इसे लेकर अंतःपुर में कैद कर लिया, इस पर पहरा बिठा दिया। भयानक विचारों वाली भीषण राक्षसियां इसकी रखवाली करने लगी, तब भी इनका चित्त आप में ही लगा रहा। यह आपको ही अपना परम आश्रय मानती नहीं। प्रलोभ्यमाना विविधम तर्ज्यमाना च मैथिली नाचिन्तयत तद्रक्षः त्वद्गतेनान्तरात्मना। तत्पश्चात तरह तरह के लोभ दिए गए। इस मिथिलेश कुमारी पर डांट फटकार भी पड़ी, परंतु इसकी अंतरात्मा निरंतर आपके ही चिंतन में लगी रही। इसने उस राक्षस के विषय में कभी एक बार नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। विशुद्ध भावाम निष्पापाम प्रतिगृहिणीष्व मैथिलीं न किंचिदभिधातव्या अहमाज्ञापयामि ते। अतः इसका भाव सर्वथा शुद्ध है, यह मिथिलेश नंदिनी सर्वथा निष्पाप है। आप इसे सादर स्वीकार करें, मैं आपको आज्ञा देता हूं। आप इसे कभी कोई कठोर बात न कहें। ततः प्रीतमना रामः श्रुत्वैवं वदतां वरः दध्यौ मुहूर्तं धर्मात्मा हर्ष व्याकुललोचनः। अग्निदेव की यह बात सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वे थोड़ी देर तक विचार में डूबे रहे। एवं मुक्त महातेजा धृतिमानुरुविक्रमः उवाच त्रिदश श्रेष्ठम रामो धर्मभृतां वरः। तदनंतर महातेजस्वी, धैर्यवान, महान पराक्रमी तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने देव शिरोमणि अग्निदेव से उनकी पूर्वोक्त बात के उत्तर में कहा, अवश्यम चापि लोकेषु सीता पावनमर्हति दीर्घकालोषिता हीयम् रावणान्तःपुरे शुभा। भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा है।
बालिशो बत कामात्मा रामो दशरथात्मजः इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमभिशोध्य ही। यदि मैं जनक नंदनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। अनन्य हृदयां सीतां मच्चित मच्चित्त परिरक्षिणीं अहमप्यवगच्छामि मैथिलीं जनकात्मजाम। यह बात मैं भी जानता हूँ कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। ये सदा मेरा ही मन रखती हैं, मेरी इच्छा के अनुसार चलती हैं। इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा रावणो नातिवर्तेत वेलामिव महोदधिः। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महाभारत जैसे महासागर अपनी तटभूमि को नहीं लांग सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। प्रत्ययार्थम तु लोकानां त्रयाणां सत्य संश्रयः उपेक्षे चापि वैदेहीं प्रविशन्तीं हुतासनम। तथापि तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। न सकता सुदुष्टात्मा मनसापि हि मैथिलीं प्रदर्शयितुमप्राप्यां दीप्तामग्निशिखामिव। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दुर्धर्ष तथा दूसरे के लिए अलभ्य है। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। नेयमर्हति वैक्लव्यम रावणान्तःपुरे सती अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा। ये सती साध्वी देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी व्याकुलता या घबराहट में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि ये मुझसे उसी तरह अभिन्न है जैसे सूर्य देव से उनकी प्रभा। विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा न विहातुं मया सक्ता न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। अवश्यम च मया कार्यम सर्वेषां वो वचो हितम स्निग्धानां लोकनाथानां एवं च वदतां हितम। आप सभी लोकपाल मेरे हित की ही बात कर रहे हैं और आप लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है, अतः आप सभी देवताओं के हितकर वचन का मुझे अवश्य पालन करना चाहिए। इत्येवमुक्त्वा विजयी महाबलः प्रशस्यमानः स्वकृतेन कर्मणा समेत्य रामः प्रियया महायशा सुखम सुखार्होऽनुबभूव राघवः। ऐसा कहकर अपने किए हुए पराक्रम से प्रशंसित होने वाले महाबली महायशस्वी विजयी वीर रघुकुल नंदन श्री राम अपनी प्रिया सीता से मिले और मिलकर बड़े सुख का अनुभव करने लगे, क्योंकि वे सुख भोगने के ही योग्य हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे 18 सर्गः।
संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।